नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। प्रतिनिधि सभा से विभिन्न 4टा विधेयक एकै बेर पारित। तातो पानी नाका खुलाव प्रतिनिधि सभा में सांसद सबसे सरकार संग मांग, आवश्यक तैयारी कर सांसद सबके आग्रह। बलात्कारक बाद हत्या कैल गेल किशोरी निर्मला पंत के न्याय देव मांग करैत देश भर प्रदर्शन, जनकपुर में सेहो प्रदर्शन। प्रदेश नंबर 2 के सरकार अपने कारण से आलोचित भ रहल, समय आ कार्यक्रम के महत्व बुझब आवश्यक। आ निर्माण व्यवसायी सबके तोकल गेल समय भित्रे निर्माण कार्य संपन्न कर प्रधानमंत्री ओली के निर्देशन। आब समाचार विस्तार से। प्रतिनिधि सभाक 100 दिन के बैसार से 4टा विधेयक सब एक बेर पारित कयल गेल छै। प्रतिनिधि सभा के उचका बैसार से व्यक्ति के गोपनीयता संबंधी विधेयक 2075, जातीय भेदभाव तथा छुआछूत विधेयक 2075, अपांगता भेल व्यक्ति सभक अधिकार संबंधी विधेयक 2075 आ वातावरण संरक्षण पहिल संशोधन विधेयक 2075 पारित कयल गेल छै। बैसार में गृहमंत्री राम बहादुर थापा बादल व्यक्ति के गोपनीयता संबंधी विधेयक 2075 पारित कयल जाय प्रस्ताव प्रस्तुत केने छलनि। तेना वन तथा वातावरण मंत्री शक्ति बहादुर बस्नेत वातावरण संरक्षण विधेयक 2075, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री लालबाबू पंडित जातीय भेदभाव तथा छुआछूत विधेयक 2075 आ महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री थम्माया थापा अपांगता भेल व्यक्ति सभक अधिकार संबंधी विधेयक 2075 पारित कयल जाय से अलगे अलग प्रस्ताव प्रस्तुत केने छलथि। प्रतिनिधि सभाक दोसर बैसार रवि दिन भोर 11 बजे के लेल बजाओल गेल अछि। उमर प्रतिनिधि सभाक सांसद लोकनि तातो पानी नाका खुलेबाक लेल आवश्यक तैयारी कर सरकार संग मांग केलनि अछि। प्रतिनिधि सभाक उचका बैसार के शून्य समय में सांसद अग्नि प्रसाद सापकोटा तातो पानी नाका खुलाव आवश्यक तैयारी कर सरकार संग मांग केने छलनि। ओ अर्नीको राजमार्ग में रहल सड़क मरम्मत संभार कर तत्काल तातो पानी नाका खुलाव आवश्यक तैयारी कर समेत सरकार के ध्यान आकर्षण करौने छलनि। सांसद आशा कुमारी विश्वकर्मा बझाङ जिला में दरबंदी अनुसार चिकित्सक के तत्काल व्यवस्था कर सरकार संग मांग केने छलनि। ओ दरबंदी अनुसार चिकित्सक सब नहीं रहला से बझाङ में बीमार के समस्या भोग पड़ल सेहो स्मरण करौने छलनि। सांसद इंदु कुमारी शर्मा चूरे वन विनाश रोक सरकार के फिर से दबाव देने छलनि। ओ निजगढ़ अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल निर्माण के नाव में 24,50,000 गाछ कटानी कर लागल कहित ओहि के नहीं रोकल गेला पर चूरे विनाश होबाक आ एहिसँ प्रदेश नंबर 2 के जनता बीच बड़का प्राकृतिक विनाश के न्यौता देबाक सेहो चेतावनी देने छलनि। नंबर 2 7वटै प्रदेशभन्दा कम क्षेत्रफल रहेको र ठूलो जनसङ्ख्या भएको प्रदेश हो। चुरे वन विनाशले यस क्षेत्रमा वर्षेनी प्राकृतिक विपत्ति निम्ताइरहेको छ। यस सन्दर्भमा अहिले बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने नाउँमा 10,000 हेक्टरमा रहेको 24,50,000 रुख बिरुवा कटानी गरी बिरुवा फडानी गरी विमानस्थल निर्माण गर्ने व्यापक चर्चा चलिरहेकै छ। सभामुख महोदय, देशको सबैभन्दा कम 4.3 छ वन जङ्गल रहेको प्रदेश नम्बर 2 मा यसरी लाखौँ वन जङ्गल कटानी फडानीले त्यहाँको वातावरण वन्यजन्तु र आम जनतामा पर्न जाने ठुलो असरलाई रोक्नु पर्दछ र त्यसको विकल्प खोजिनु पर्दछ। विकासको नाममा प्राकृतिक सम्पदामाथिको विनाश रोकिनु पर्दछ र वन विनाश नगरी विकास गरिनु पर्दछ। यसमा सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। सांसद लोकनि बर्दियाक चेपाङ सबके लालपुर जाक तत्काल व्यवस्था कर सेहो सरकार संग मांग केने छलनि। सांसद कुमारी तुलसी थापा बर्दिया करीब 2,500 जनसंख्या रहल चेपाङ सबक शिक्षा स्वास्थ्य जेहन आधारभूत अधिकार से वंचित रह पड़ल कहित हुनका सबके तत्काल लालपुर जाके व्यवस्था कर सरकार संग मांग केने छलनि। बैसार में सांसद कृष्ण कुमार श्रेष्ठ काठमाडौँ प्रवेश करवाला मुख्य नाका के रूप में रहल कलंकी नागढुगा सड़क खंड में हुई आयल ट्राफिक जाम हटाव सरकार के ध्यान आकर्षण करौने छलनि। प्रतिनिधि सभा का उचका बैसार में नेपाली कांग्रेसक सांसद गगन कुमार थापा गृहमंत्री राम बहादुर थापा कार्यक्षमता कमजोर रहल आरोप लगौने छ। बैसारक शून्य समय में सांसद थापा गृहमंत्री थापा कार्यशैली के विरोध करे छलनि। हुनका किछ घटना में गृहमंत्री थापा से लेल गेल निर्णय से काज करवाला क्षमता नहीं रहल कहित वो आलोचना केने छलनि। तेना उचका बैसार में सांसद कृष्ण कुमार राय चावहिल जोरपाटी साँखु सड़क खंड समय में नहीं बनला से स्थानीय जनप्रतिनिधि सार्वजनिक रूप में ठाड़ होब निसकबाक अवस्था आयल कहित सड़क निर्माण के तीव्रता देव मांग केने छलनि। विचार में सांसद गजेन्द्र बहादुर महत स्थानीय पूर्वाधार कोष परिचालन नहीं भेला से दुर्गम आ ग्रामीण क्षेत्र के छोट छोट विकास आयोजना प्रभावित भेल उपराग व्यक्त केने छलनि।
कंचनपुर में बलात्कारक बाद हत्या कयल गेल किशोरी निर्मला पंत के न्याय देवा माग करैत काठमांडू में विशाल प्रदर्शन कयल गेल अछि। काठमांडू के माइती घर मंडला से नया बानेश्वर धरि हत्या कयल गेल निर्मला के न्याय देवा माग करैत विशाल प्रदर्शन कयल गेल अछि। निर्मलाक लेल न्याय नाव देल गेल ओहि प्रदर्शन में अधिकारकर्मी, मानव अधिकारकर्मी, कलाकार, पत्रकार, वकील, शिक्षक, विद्यार्थी आ सर्वसाधारण नागरिक सेहो सहभागिता छलनि। निर्मलाक पिता यज्ञराज पंत आ हुनक माय दुर्गा देवी पंत सेहो सहभागी रहल। प्रदर्शन में हत्यारा के तत्काल नियंत्रण में लऽ कऽ फांसी के सजाय देबा माग करैत सरकार विरुद्ध नाराबाजी कयल गेल छल। ओ सब 50 दिन बीतलो पर न्याय नहीं देने कहैत गृहमंत्री राम बहादुर थापाक राजीनामा सेहो माग केने छलनि। प्रदर्शन के बाद नया बानेश्वर में आयोजित कोन सभा में निर्मलाक पिता यज्ञराज भाव विहील होइत अपना सबके न्याय देव सरकार संग माग केने छलनि। बेटी के न्याय के खोजी में अपना सब काठमांडू आब पड़ल हुनक उपराग छलनि। प्रदर्शनकारी सब निर्मला के न्याय नहीं देवधरि सरकार विरुद्ध प्रदर्शन जारी रखबाक चेतावनी देने छलनि। ओ सब निर्मला हत्याक प्रमाण नष्ट केने पुलिस सबके सेहो कार्यवाही कर सरकार के ध्यान आकर्षण करौने छलनि। देशभर में निर्मला के न्याय देव के माग करैत प्रदर्शन कयल गेल अछि। एम्हर 13 वर्षीय बचिया निर्मला पंत के हत्यारा यथाशीघ्र पता लगा कर कड़ा कार्यवाही कर माग करैत जनकपुर धाम में समेत प्रदर्शन कयल गेल अछि। जनकपुर धाम के रामानंद चौक में विभिन्न युवा संजाल सब मिलकर मूल सड़क में प्रदर्शन करित निर्मला के वास्तविक हत्यारा के जल्दी से जल्दी पता लगाकर कानून के कटघरा में खाड़ कर आ फांसी देव माग केने छल। सामाजिक अभियंता, महिला अधिकार कर्मी, युवा अगुवा आ विद्यार्थी सब जनकपुर ढलकेबर सड़क खंड में प्रदर्शन करैत निर्मला के न्याय देव सरकार संग माग केने छल। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल धनुषाक विस्तारित बैसार जनकपुर धाम में बैसल अछि। जनकपुर धामक एकटा धर्मशाला में राजपा नेपालक अध्यक्ष मंडलक सदस्य राजेन्द्र महतो के उपस्थिति में भेल बैसार में जिला कार्य समिति तथा जनवर्गीय संगठन सबके अधिवेशनक विषय में चर्चा परिचर्चा भेल छल। बैसार में संघीय सांसद प्रमोद शाह सहित प्रदेशक मंत्री लोकनि, राज्य मंत्री लोकनि, प्रदेश सभा सदस्य लोकनि, स्थानीय तह के प्रमुख, उप प्रमुख, वार्ड अध्यक्ष आ सदस्य सब सहित सक्रिय नेता कार्यकर्ता सभक उपस्थिति छलनि। कार्यकर्ता लोकनि स्थानीय तह में पार्टी से जीतल पार्टीक प्रतिनिधि अपन पार्टी आ सहकर्मी सबके चिन्ह समेत छोड़ने उपराग व्यक्त केने छलनि। नेपाली कांग्रेस नगर कार्य समिति धनुषा आ जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका बीच स्थानीय सरकार बढ़ाउने कर वृद्धि सम्बन्धी परामर्श भेल नेपाली कांग्रेस जानकारी करौलक अछि। कांग्रेस नगर सभापति मनोज शाह आ एकटा पत्रकार सम्मेलन के आयोजना का परामर्श के क्रम में नेपाली कांग्रेस भादो 7 गते बुझाउने 6 बुदा ज्ञापन पत्र में लिखल बुदा सबके यथाशीघ्र कार्यान्वयन में आनल जेबाक मेयर शाह सब प्रतिबद्धता व्यक्त कयल गेल जानकारी करौलनि अछि। दोनों पक्ष बीच भेल समझौता में आर्थिक ऐन 2075 निर्धारण केने कर, गैर कर तथा सेवा शुल्क दर में यथाशीघ्र कार्यान्वयन कयल जेबाक जनाओल गेल अछि। उद्योग वाणी संघ के ललित जी के हम बराबर टेलीफोन के द्वारा घचघचा कर आखिर उद्योगी व्यापारी के बड़का ही समस्या है
अहाँ सब क्या एना के सुतल छी उद्योग के लेल क्या नहीं बजी छी व्यापारी के लेल तो वो सब जाके एक ज्ञापन पत्र कर दिलके लेकिन ज्ञापन पत्र दऽ के फेर सुति रहल तो फिर हम सब जे वार्ता में लेली तो हुनका सबके फेर जग गेली आखिर हमरा सबके आंदोलन में हमर कांग्रेसे के साथी सब छी में तो वो सब हमरा सबके बात में अखन आबि कऽ पूर्ण रूप से उद्योग वाणिज्य के साथी सब सेहो सहयोग कयलक तो उनको सबके वो सब सहयोग कयलक लेकिन हुनका सबके मुद्दा सेहो कर के छै आ नेपाली कांग्रेस के मुद्दा कर लगाए अन्य हम सब 6 मुद्दे जे अखन अल्टीमेटम पत्र देने छियै तखन 2 बजे नगरपालिका हमरा सब संगे समझौता कयलक जे अखन हमरा सबके ज्ञापन पत्र संघीय ज्ञापन पत्र के आर मुद्दा सबसँ उठाओल गेल मुद्दा सब सेहो अविलंब कार्यान्वयन कयल जेबाक समझौता पत्र में सहमति भेल लिखल गेल अछि। परामर्श कार्यक्रम में उप महानगरपालिका के पक्ष मेयर लाल किशोर शाह उप मेयर रीता कुमारी मिश्र प्रशासक अधिकृत उमेश ढुंगाना सहभागी छलनि। तहिना नेपाली कांग्रेस के दिशा नगर सभापति मनोज कुमार शाह गणेश झा किशोरी शाह प्रफुल्ल घिमिरे रविन्द्र कुमार सिंह कन्हैया कुमार कर्ण दिगम्बर राई सहभागी छलनि। तहिना जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ के दिशा अध्यक्ष ललित शाह महासचिव जितेन्द्र कुमार महासेठ सहभागी छलनि। पत्रकार सम्मेलन में संसदीय दलक नेता तथा प्रदेश सांसद रामसरोज यादव दिगम्बर राय प्रफुल्ल घिमिरे जगदीश महासेठ कन्हैया कर्ण लगायत दर्जनों नेता कार्यकर्ता सबके उपस्थिति छलनि। देशक 7 प्रदेश मध्य प्रदेश नंबर 2 में पृथक सरकार अछि। बाकी 6 प्रदेश में संघीय सत्ता सम्हारि रहल दल सबके सरकार अछि तऽ एहि प्रदेश में प्रदेश केंद्रित राजनीतिक दल फोरम आ राजपा के सरकार अछि। अधिकार आ पहचानक आंदोलन के नेतृत्व कयने दल सभक सरकार भेलासँ समेत एहि प्रदेश के सरकार संग जनता के बहुतो अपेक्षा सब अछि मुदा सरकार अपने कारण आलोचित होबऽ लागल अछि। एक रिपोर्ट। बृहस्पति दिन जनकपुर में एक गैर सरकारी संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रदेशक मुख्यमंत्री सहित 8 मंत्री सब पहुंचला के बाद प्रदेश सरकार के चौतरफी आलोचना भेल। संचार माध्यम से एकैटा कार्यक्रम में अधिकांश मंत्री सब पहुंचल खबरेला के बाद जनता में समेत चर्चा परिचर्चा होबऽ लागल आ ई विषय में स्वयं मंत्री परिषद के एक गोटे राज्य मंत्री समेत विरोध कयलनि। राजपा से उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण राज्य मंत्री बनल सुरेश मंडल सामाजिक संजाल में वही दिन एकटा स्टाटस एहि तरह लिखलनि। एकटा एनजीओ कार्यक्रम करैत अछि मुख्यमंत्री से राज्य मंत्री धरि 13 गोटे के निमंत्रणा कयल जाइत अछि आ हमसब सब गोटे उपस्थिति भऽ रहल छी। निमंत्रणा केनिहार अस्वीकार केनिहार हमसब दुनू आदमी सोचऽ पड़त कि नहीं एकटा छोट कार्यक्रम में पूरा सरकार के उपस्थिति कियाक चाही। संबंधित मंत्री आ राज्य मंत्री पहुँचत तऽ नहीं हैत अथवा एकदम महत्वपूर्ण किसिम के कार्यक्रम अछि तऽ मुख्यमंत्री के उपस्थिति होनाइ आवश्यक नहीं अछि। अन्यथा हम सब हमर समय आ सीमा के बारे में सोचब कि राज्य मंत्री मंडल के पोस्ट के अधिकांश लोगन सराहना करने छथि। संघीयता संस्थागत करे वाला मधेसी जनता के अधिकार दिया वाला आ प्रदेश सरकार के विकास उन्मुख बनबैत समृद्ध बनावे वाला मुख्य एजेंडा बोकने सरकारक मुख्यमंत्री से मंत्री आ राज्य मंत्री सबके हुल एकैटा कार्यक्रम में सहभागी भऽ कऽ दिन बितौनाइ दुखद बात रहल बहुतो के कहबै छै। बहुतो शहीद के खून से देश में जे आयल छै गणतंत्र एहिमे हमरा अहाँ सबके अपन अधिकार आ कर्तव्य समझ के चलक चाही और मंत्री जी सब जे छै प्रदेश के उनको सबके चाही ई हालांकि अब प्रदेशे के बात नहीं छै देशे में ये भऽ रहल छै जे काठमांडू में संसद के बैठक कहियो एनजीओ आईएनजी के बैठक के चलते गड़बड़ भऽ जाइ छै वो मतलब गणपूरक नहीं सदस्य पहुँचैत रहै छै। ई सब बहुत खराब अभ्यास है ओहि तरह के बात नहीं होबाक चाही और मंत्री सबके जे सामाजिक विकास के लेल जतऽ बात है वही काज में अवश्य जाए चाहिए और खाली जतऽ भत्ता के बात हो वही जगह में तो बिल्कुले नहीं जाबाक चाहिए चूँकि शहीद के बलिदान से जे आयल गणतंत्र से एकरा संरक्षण के लेल हरेक आदमी के काज करक आवश्यक है। जनअपेक्षा के भारी बोकने प्रदेश में सरकार के नेतृत्व पौने मंत्री परिषदक सदस्य लोकनि विभिन्न कार्यक्रम सब में व्यस्त होबऽ लगला के बाद आलोचना बढ़ लागल अछि। शहीद के सपना आ बलिदानी संघीयता पहचान अधिकार सहितक समृद्धि के समेत जिम्मेवारी पौने सरकार अन्य विषय में अपन अमूल्य समय खर्च नहीं करबाक चाही पत्रकार मात्र नहीं कलाकार सबके समेत कहबै छै। ओना ई देश में जे गणतंत्र रहलै एते लोग शहीद भेलै संघीयता अलै ई बहुते बात सोच के जनता के बहुत एकटा अपेक्षा छलै जे एक एक चीज पर हमर नेता सब हमर मंत्री सब काज करब एहि लेल नहीं अलै कि एनजीओ में
कोनो विशेष जाति में, कोनो भोज में, भतेर में, जैसे मंत्री जी सब जाकर वही जैसे अपन चेहरा मुखौटा देखते। स्वयं सूचना के हक संबंधी प्रावधान प्रयोग कर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनकपुर धाम भ्रमण के खर्च उपलब्ध कराव निवेदन देला पर करीब 3 महीना बीत चुकल रही तो एखन धरि भ्रमण के खर्च अपना उपलब्ध कराव नहीं सकल प्रदेश सरकारक मंत्री सबके हुल एनजीओ के कार्यक्रम में देखला पर अपना बहुत दुख लागल आईटीआई अभियंता एवं पत्रकार शैलेन्द्र महतो कहै छथि। अंतरिम संविधान जे सूचना के हक संबंधी ऐन 2064 के दफा 3 बमोजिम हम जैसे मोदी के स्वागत में कते खर्च भेलै से कहिका विवरण मांगने रही प्रदेश सरकार से जे जेठ 29 गते के हम जैसे एक सूचना के हक प्रयोग कर प्रदेश सरकार से जे खर्च वर्च के विवरण मांगने रहिए, लेकिन वो नहीं दिला के बाद में हम जैसे फिर से ओहिठाम के आके जे मुख्य सचिव है प्रदेश नंबर 2 के राजेश्वर मान सिंह हुनका सेहो जैसे उजुरी दर्ता करब गेलिए और सूचना मांगे, लेकिन ओहो सूचना नहीं दिला के बाद में हम राष्ट्रीय सूचना आयोग में जैसे उजुरी देने रहिए साउन 8 गते के, जकर अहाँ के आदेश से प्रदेश सरकार के आयल है जे किन चाहिँ सूचना नदिनु पर्ने त्यसको कारण उल्लेख सहित 7 दिन भित्र चाहिँ उपलब्ध गराउन सकेका आयोगलाई पत्र पठाउनु, लेकिन अखन तक जैसे प्रदेश सरकार कोनो कुछ नहीं केलकै। पत्रकार महतो ज्येष्ठ 29 गते मोदी भ्रमण के खर्च विवरण माग करैत प्रदेश सरकार में सूचना हक संबंधी निवेदन पेश केने छलैन। मधेश आंदोलन के जग में बनल सरकार मधेसी जनता के बहुते अपेक्षा पूरा कर एखनो बाँकी अछि। कार्यकाल के करीब 1 वर्ष बीतबैत लागल अवस्था में प्रदेश सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान बाहेक एखन धरि कोनो समेत लोकप्रिय कार्यक्रम लाभ नहीं सकल जानकार सबके कहब छन्। अपन टेलीविजन ब्यूरो जनकपुर धाम। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद निर्माण व्यवसायी सबके तोकल गेल समय भीतर निर्माण कार्य सम्पन्न कर प्रधानमंत्री ओलीक निर्देशन। नेकपाक अध्यक्ष प्रचण्ड चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी के न्योता में 4 दिनक भ्रमण में चीन प्रस्थान। भ्रमण 2 पार्टी बीच के संबंध बढ़ेबाक केंद्रित रहत। अमेरिका पूर्वी तटीय क्षेत्र में शक्तिशाली अन्हर बिहार 5 गोटे की मृत्यु। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। आने बाकी समाचार। प्रधानमंत्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निर्माण व्यवसायी सबके तोकल गेल समय भीतर निर्माण कार्य सम्पन्न कर निर्देशन देने छे। प्रधानमंत्री ओली समय में कार्य सम्पन्न करवाला निर्माण व्यवसायी सबके ठिक्का दिला से सरकार पहले प्राथमिकता में रखबाक घोषणा करेने छे। काठमांडू में आयोजित नेपाल निर्माण व्यवसायी संगठन एकता घोषणा सभा के संबोधन करते देश के समृद्ध बनेबाक अभिभारा निर्माण व्यवसायी सबक कन्हा में आयल कहित ओहि के पूरा कर लायक प्रभाग से हो निर्माण व्यवसायी सबके सचेत करौने छलैन। प्रधानमंत्री ओली निर्माण व्यवसायी सबक समस्या समाधान कर सरकार प्रतिबद्ध रहन समेत धारणा रख्ने छलैन। त्यो क्षमता अनुसार काम लिनुहोस्, त्यसलाई समयमा तयार गर्नुहोस्। अहिले यहाँ हामीले पुरस्कार वितरण गर्यौँ, के सम्मान गर्यौँ। मलाई धेरै राम्ररी जानकारी त छैन उहाँहरूलाई के कारणले हामीले गर्यौँ त्यो धेरै बताइएको, तर उहाँहरूले सम्मानित हुने खालको काम नै गर्नुभयो होला। त्यस्तै समयमा काम सिद्ध्याउने खालको अरूलाई पनि हामी सम्मान गर्छौँ। जसले समयमा काम सिद्ध्याउँछ सम्मान गर्छ। त्यो सम्मानित हुने हक हुन्छ निर्माण व्यवसायी। समयमा काम सिद्ध्याए, समयमा काम सिद्ध्याएपछि समयमा काम सिद्ध्याएको प्रमाण, त्यो सम्मान पत्र, त्यो एक्सेलेन्सको पर्फर्मेन्सको एक्सेलेन्सको सर्टिफिकेट हो। त्यसले अर्को ठेक्का कस्तोले पाउँछ भन्दा समयमा काम पुरा गर्नलाई प्राथमिकता दिइनेछ। त्यसकारण समयमा काम पुरा गर्नुको प्रधानमंत्री ओली सरकार से देशक आर्थिक उन्नति के लिए संपूर्ण शक्ति परिचालन कयल जेबाक सेहो धारणा रखलैन। वो सरकार नीक काज के सिलसिला शुरू करने बतबैत आब ऐसा गति लेबाक समय आयल समेत दावी केने छलैन।
प्रधानमन्त्री ओली देशक आर्थिक उन्नतिका लेल सरकार देशके हित अनुकूल रहबाक उद्देश्य राखि वैदेशिक लगानी अनबाक योजना समेत सुनाउने छलनि। कार्यक्रममा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल देशके समृद्ध बनेबाक अभियानमा प्रतिबद्ध भएका लागि निर्माण व्यवसायी सबके आग्रह कयने छलनि। ओ निर्माण व्यवसायी सबक समस्या समाधान कर पार्टी या सरकार लायक प्रभाग प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि। ढङ्गले बढ्न गएको छ, तर यस क्षेत्रमा विगतको विरासतका रूपमा रहेका थुप्रै समस्याहरू छन् र यो समस्या समाधान गर्न हामी सबैले मिलेर काम गर्नुको कुनै विकल्प छैन। ऐन कानुनमा गर्नुपर्ने सुधारहरू, अन्य कर्मचारी तन्त्र र निर्माण व्यवसायीहरूका बीचका अन्तर्विरोध समाधान गर्ने कुरा, दुवैमा पारदर्शिता र स्वच्छता सुशासन कायम गर्ने कुरा यति बेलाको मुख्य चुनौती छ। निर्माण उत्पादन वृद्धिको निम्ति, रोजगारी सृष्टिको निम्ति हामीले परिकल्पना गरेको एउटा समृद्ध समाजको निर्माणको निम्ति प्रमुख आधार हो। यस अर्थमा तपाईहरुको भूमिका धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ। म के भन्न चाहन्छु भने तपाईहरुले पनि आफूभित्र रहेका कमीहरू के छन् भन्ने कुराको गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्ने र यो एउटा प्रगतिशीलहरूको, कम्युनिस्ट पार्टीलाई समर्थन गर्ने निर्माण व्यवसायीहरूको मोर्चा हुनुको नाताले तपाईहरुको विशेष जिम्मेवारी छ। केन्द्रीय सदस्य हुनुको जानकारी जरुरी छ। अध्यक्ष दाहाल निर्माण व्यवसाय में देखल गेल समस्या समाधान होबाक उद्देश्य राखि सरकार कानून निर्माण काज के आगा बढ़ेबाक समेत आश्वासन देने छलनि। सत्तारूढ़ नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल चीन प्रस्थान केलनि छ। अध्यक्ष दाहाल चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी के न्योता में 4 दिनक भ्रमण के लेल ओहि दिस प्रस्थान केलनि छ। चीन प्रस्थान करनाइ से पहिने ओ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल में संचारकर्मी सब समक्ष अपन चीन भ्रमण दू पार्टी बीच के संबंध सुदृढ़ करबाक विषय में केन्द्रित रहबाक धारणा रखलनि। अध्यक्ष दाहाल दू देशक सरकार बीच भेल पहुनका सहमति आ समझदारी प्रभावकारी कार्यान्वयन कराब आवश्यक वातावरण बनाब समेत अपन भ्रमण उपयोगी हेबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। 4 दिनको चीन भ्रमणको लागि जाँदैछु। मेरो यो भ्रमण मुख्यतः दुई पार्टीका सबै अनुभवहरूको आदान प्रदान गर्ने र दुई पार्टी बीचको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने, दुई देशका बीचमा भएका पछिल्ला सहमति समझदारीलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनको वातावरण बनाउने यी दुईटा मुख्य कुरामा केन्द्रित हुन्छ। मैले फेरि अहिले यो कम्युनिस्ट पार्टीको निमन्त्रणामा जान लागेको हुनाले पार्टी टु पार्टी रिलेसन नै मेरो भ्रमणको मुख्य विषय हुनेवाला छ। यो जानकारी सहित अहिले म समय पनि धेरै छैन, बढी भन्नुपर्ने केही कुरा छैन। धन्यवाद। एकटा फरक प्रसंग में अध्यक्ष दाहाल पार्टी संगठन सभक एकीकरण संबंधी परामर्श सकारात्मक दिशा में आगा बढ़ल आ अपना चीन से घुरला लगले आवश्यक निर्णय लेबाक सेहो धारणा रखलनि। ओ दशैं से आगुए संगठन सभक एकीकरण के काज सम्पन्न हेबाक दाबी समेत कयलनि। बैठक हुन्छ र त्यसलाई अगाडि बढाइन्छ। सम्पूर्ण काम टुङ्गिनलाई दशैं अगाडि सबै टुङ्गिन्छ। अध्यक्ष दाहाल एक सप्ताह पहिने ही भारत भ्रमण के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित उच्च राजनीतिक नेतृत्व संग भेंटवार्ता केने छलथि। एक सप्ताह नहीं बीतते दुनू पड़ोसी देश भारत आ चीन भ्रमण में गेल अध्यक्ष दाहालक भ्रमण के चाँखिपूर्वक देखल जा रहा है। प्रधानमंत्री एवं नेकपाक अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पार्टी एकता के सुदृढ़ बनेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि छ। प्रधानमंत्री ओली पार्टी एकता के कमजोर पार देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी सब लायक परल दावी करैत ओहिसँ सचेत रह सेहो पार्टी के नेता कार्यकर्ता सबके सचेत करौने छलनि। नेता कार्यकर्ता सबके उस सचेत करबैत पोस्ट बहादुर बोगटी 4वें स्मृति दिवस के अवसर में काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में बोगटी जका महान योद्धा सपना के पूरा कर पार्टी एकता के सुदृढ़ तरीका से निष्कर्ष में पहुंचाकर आगा बढ़नाई के विकल्प नहीं रहल वो स्पष्ट कयने छलनि। प्रधानमंत्री ओली पार्टी एकता के कमजोर बनाब दू अध्यक्ष बीच अंतर विरोध बढ़ाब के कोशिश भ रहल कहत एहन प्रयास का सफल बनेबाक दावी समेत कयलनि। देशभित्र देश बाहिर के न्यू पाउ कनिका भूकम्प गरिरहेका छन्। के गरेर विरोध गर्ने, कसरी विरोध उठाउने, कसरी यसलाई असफल पार्न पर्छ, घुसपैठी कसरी गर्ने, कसरी अन्तर्विरोधहरू चर्काउने, कसरी बढाउने, अहिले प्रयासहरू
दुईटा अध्यक्षका बिचमा दाजु अलिकति फटाउन पाए, फेसा ठोक्न पाइन्थ्यो। एउटा फेसा अलिकति ठोकेर छनछन हाल्यो भने दाजु धेरै चर्काउन पाइन्थ्यो। त्यसले अर्को फेसा ठोक्ने ठाउँ निस्किन्छ। कार्यक्रम में पार्टी के दोसर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पार्टी एकता के सुदृढ़ बनाब लायक प्रभाग प्रतिबद्धता व्यक्त करने छलैन। वो नेपाली जनता के आशा के पूरा करके मात्रै नेता बोगटीक सपना साकार कर सकबाक सेहो धारणा राख्ने छलैन। जीवित रहेको भए उहाँ एकातिर त सबभन्दा बढी खुसी हुने व्यक्तित्वभित्र पर्नुहुन्थ्यो, किनकि उहाँ जहिले पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एकताको पक्षमा उहाँले आफ्ना धारणाहरू राख्ने गर्नुहुन्थ्यो। हामी युद्धबाट शान्तिमा आइसकेपछि शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछिको पहिलो केन्द्रीय समितिको बैठक म अहिले स्मरण गर्न चाहन्छु। त्यो बैठकमा हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताबारे एउटा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थियौँ र त्यो प्रस्तावको पक्षमा अत्यन्त सक्रियतापूर्वक र उत्साहपूर्वक वातावरण बनाउने र केन्द्रीय समितिमा सर्वसम्मत बनाउन कमरेड पोस्टबहादुर बोगटीको ठुलो हात थियो। युगान्तकारी प्रक्रियामा अगाडि बढेका छौँ पार्टी एकता गरेर, र नेपाली जनताले मात्रै होइन विश्वभरिका श्रमजीवी जनताले पनि नेपालबाट धेरै ठुलो अपेक्षा गरेका। कार्यक्रम में अध्यक्ष उदय ओली आ दाहाल बोगटीय दू पार्टी बीच के एकता के आधार तैयार कयने कहैत हुनक सपना के साकार करबाक लेल देश आ जनता के पक्ष में अधिकतम काज करबाक प्रतिबद्धता जनौने छलैथ। नेता बोगटीक 2071 साल भादो 30 गते हृदयघात के कारण 62 वर्षक उमेर में निधन भेल छल। तत्कालीन माओवादी केन्द्र के केन्द्रीय उपाध्यक्ष रहल बोगटी राष्ट्रीय राजनीति में ईमानदार आ जनता प्रति प्रतिबद्ध नेता के छवि बनौने छलैथ। राष्ट्रीय सरसफाई अभियान जनकपुर धाम से शुरू कयल गेल छै। विषहारा संरक्षण समिति के अगुवाई में 1.25 लाख नीम के गाछ रोपबाक लक्ष्य सहित अभियान शुरू कयल गेल छै। समितिक संयोजक भोगेन्द्र लाल कर्ण जनकपुर धाम ऐतिहासिक धार्मिक महत्व के स्थल रहलासँ अभियान शुरू कयल गेल धारणा रखने छलैन। अपने केहन छै जेहन गमला देबे नहीं ततबे विस्तार होत अपने के। छोटे जगह में अपने नीम के गाछ धरी तो छोटे टा के भया कनी बेसी फैल में दी तो बेसी फैलत अपने के। तो विचार केलहुँ जे एहि जनकपुर धाम एकटा धार्मिक नगरी छै आ एहि ठाम के मानसिको संतुलन बिगड़ गेल छै, वातावरण बिगड़ जेतै तहन तो सब किछु बिगड़ जेतै। तो केहन किस्म के अभियान कयल जाए तो राष्ट्रीय सौर सफाई जैसे अभियान 1.25 लाख प्रथम चरण में नीम के गाछ जनकपुर धाम से लगाव के शुरू करते आ ई अभियान अपने के देशव्यापी राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम अपने के तै के उपरांत दोसर चरण में पीपर के गाछ बोर के गाछ कत सार्वजनिक स्थल से में लगायल जाए। ई दोसर चरण कर्ण जिला प्रशासन कार्यालय जिला प्रहरी कार्यालय जेहन सरकारी अड्डा सब संगे रहल विषहारा मंदिर आ पोखर के संरक्षण में केकरो ध्यान नहीं गेल उपराग व्यक्त केने छलैन। कार्यक्रम में अपन टेलीविजनक प्रबंध निर्देशक नवीन शाह पोखर आ मंदिर संगे रहलासँ सेहो विषहारा मंदिर के सौंदर्यकरण होब सकला पर धार्मिक रूप से प्रसिद्ध हेबाक धारणा रखने छलैन। एकर प्रवर्धन, एकर विकास, एकर विभिन्न आयाम सबके संरक्षण नहीं भ पा रहल छै, तै पर केकरो ध्यान आकर्षण नहीं भ पा रहल छै, सरोकार वाला सब ध्यान नहीं द रहल छै। सफाई कार्यक्रम में स्थानीय युवा बुद्धिजीवी सभक समेत सहभागिता छलैन। भगवान श्री बलभद्र पूजनोत्सव मनाओल जा रहल अछि। भगवान बलभद्र पूजनोत्सव के अवसर में जनकपुर में विभिन्न उत्सव तथा पूजा पाठ कयल गेल अछि। ओहि अवसर में श्री धर्म संस्था ब्याहुत कलवार 84 ब्याहुत सेवा समिति कलवार कुट्टी जनकपुर नगर में शोभा यात्रा के आयोजना केने छल। शोभा यात्रा में कलवार समुदायक नेक उपस्थिति छल। जनकपुर धाम स्थित गंगा सागर से कलश भरि कऽ शोभा यात्रा निकालल गेल छल। कलवार समुदायक कुल देवता बलभद्र भगवान रहलासँ समुदाय प्रत्येक वर्ष धूमधाम के साथ बलभद्र पूजनोत्सव मनबैत आबि रहल अछि। समुदाय से प्रत्येक साल जो मनाया जा रहा है 75 भादो 30 गते के दिन पूरे जनकपुर में धूमधाम से सब बलभद्र भगवान के पूजा मना रहा थी। वह आए हमारे कुल देवता बलभद्र भगवान के पूजा होवे जा रहा है धूमधाम से। ये कई शुभकामना पूरा जनकपुर वासी। ओहि अवसर में रक्तदान कार्यक्रम के सेहो आयोजना कयल गेल छल। ओहि अवसर में कानू समाज जिला
कार्य समिति धौता तथा नगर कार्य समिति जनकपुर धाम शोभायात्रा में सहभागी भक्तजन सबके सम्मान से होके छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री रविन्द्र अधिकारी निजगढ़ अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल निर्माण के काम में प्रभावकारी बनाव मातहत के निकाय के निर्देशन दिने छ। मंत्री अधिकारी निजगढ़ अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल निर्माण केला पर प्रभावित क्षेत्र में नकारात्मक असर पर नहीं देव सरकार सचेत रहल समेत स्पष्ट करेने छ। दिन काठमाडौँ में आयोजित एक कार्यक्रम में बजित विमानस्थल निर्माणक लेल कटान कयल गेल गाछ सब वन मंत्रालय मार्फत व्यवस्थापन कर लागल समेत जानकारी देने छलैन। निजगढ़ अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल नेपाल के अर्थतंत्र में कायापलट करजेका भेलासँ ऊ आयोजना पूरा कर सबके के साथ आवश्यक रहल मंत्री अधिकारी के तर्क छलै। कम क्षति हुने गरी हामी चाहिँ साइट क्लियर गर्छौँ। एक दोस्रो क्लियर पार्न खोजेको अब अर्को साइट खोज्ने भनेर फेरि 20 वर्ष हामी झुल्दैनौँ। यो साइट अहिले पनि अहिलेका स्टडीका आधारमा पनि अरू इन्टरनेसनल अरूको जुन उहाँहरूको रुचि हेर्दाखेरिको पनि के देखिन्छ भने सबैभन्दा राम्रो साइट। तराईको जस्तो मौसमले पनि प्रभाव नपर्ने, काठमाडौँ र चाहिँ हिमाल र चाहिँ पहाडी क्षेत्रको जस्तोले पनि प्रभाव नपर्ने र यो एसिया पेसिफिकको सबैभन्दा राम्रो वेदरमा अवस्थित हुने चाहिँ हुन्छ। 27 वटा पोइन्टबाट आउँछ। मैले मेरो पुस्तक लेख्ने बेला कि आज त्योभन्दा बढी म कन्भिन्स छु। त्यसकारण वातावरणप्रति म के भन्न चाहन्छु भने कहिले पनि एउटा रुख पनि नरोप्ने, रुखको गफ मात्रै गरेर चाहिँ गर्ने। मंत्री अधिकारी 1 वर्ष भीतर भैरवा अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल निर्माण कलेब समेत दोहराउन सहित वो 3 वर्ष भीतर पोखरा अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल निर्माण करबाक उल्लेख करित त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल स्तरोन्नति के काम के समेत सरकार तीव्रता देने जानकारी करौने। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में ओसनिया क्षेत्र में लंबा समय से काज क सफलता हासिल केने गैर आवासीय नेपाली विज्ञ सभक 1 दिवसीय सम्मेलन शुरू भेलै छ। सम्मेलन से ओ सब देश विदेश में आर्जन केने शिव आ ज्ञान के नेपालक विकास में प्रयोग कर सकबाक माध्यम सभक विषय में खोजी कयल जेबाक सम्मेलन के संयोजक धर्मराज अधिकारी जानकारी दिलन। वो कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पपुआ न्यू गिनी, फिजी लगायत के ओसिनिया क्षेत्र में रहल विभिन्न विधा में विज्ञता हासिल करने नेपाली विज्ञ सभक सहभागिता आई छ। बॉलीवुड सुपरस्टार गोविंदा काठमाडौँ पहुंचल छथि। बॉलीवुड सुपरस्टार गोविंदा रवि दिन काठमाडौँ में आयोजना होब लागल एलजी फिल्म्स अवार्ड वितरण समारोह में सहभागी होब बेटी के संग काठमाडौँ आयल छन्। हुनक नेपाल रहबाक 3 दिन के कार्यक्रम अछि। सुपरस्टार गोविंदा त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में उतरला के बाद संचारकर्मी बीच नेपाल के साहस आ प्रेम के धरती कहित अपना के स्नेह देनिहार नेपाली के धन्यवाद दिलन। नेपाल रहबाक क्रम में पशुपतिनाथ के दर्शन करबाक आ चंद्रागिरी हिल्स पहुंचबाक अपन योजना रहल सेहो वो जानकारी दिलन। पूरी दुनिया तक पहुंचती है और हम लोगों का ये जो वर्ग है, ये प्रेम वर्ग है, साहस का वर्ग है और ये साहस और प्रेम सदैव रहा करे और उसकी कृपा हम लोग पे दैवीय रूप से सदैव रहा करे। इसी की प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। गोविंदा के नेपाल में सासुर अछि। बॉलीवुड सुपरस्टार गोविंदा नेपाल रहबाक क्रम में प्रधानमंत्री केपी ओली संग भेंट करबाक कार्यक्रम रहल अछि। भारत भ्रमण के क्रम में प्रधानमंत्री ओली भारतीय कलाकार सब संगे सामूहिक भेंट में गोविंदा के जमाई कहित संबोधन केने छलैथ। गोविंदा कन्या सुनीता आहूजा नेपाली मूल के अछि। एहिसँ पहिने बॉलीवुड सुपरस्टार गोविंदा अभिनेत्री मनीषा कोइरालाक विवाह में सहभागी होब नेपाल आयल छलैथ। अपन गजब के डांस स्टाइल आ कॉमेडी के माध्यम से दर्शक के मन में राज केने गोविंदा बॉलीवुड के चर्चित अभिनेता छथि। एंटीवायरस कंपनी अपन नया एंटीवायरस वर्जन के जानकारी के लिए जनकपुर में डीलर मीट कार्यक्रम केलक अछि। जनकपुरक एकटा होटल में K7 एंटीवायरस कंपनी आयोजना केने ICT सेमिनार साइबर एंड डाटा सिक्योरिटी कार्यक्रम में एहि क्षेत्रक डीलर सबके नया योजना आ प्रविधिक विषय में जानकारी कराओल गेल अछि। हर्षोल्लासका साथ हामीले यहाँ साइबर सिक्युरिटी एन्ड डेटा सिक्युरिटीको सेमिनार कन्डक्ट गरिरहेका छौँ र नेपालमा साइबर सिक्युरिटीको बजारमा K7ले धेरै राम्रो रेस्पोन्स पाइरहेको छ अवस्था छ र आज हामीले K7 अल्टिमेट सिक्युरिटी भन्ने नयाँ प्रडक्टलाई यहाँ लन्च गरेका छौँ जुनमा चाहिँ डेटा सिक्युरिटी र साइबर सिक्युरिटी दुईटैको समावेश गरिएको छ।
कार्यक्रम में जनकपुर सहित एहि क्षेत्र के विक्रेता सभक सहभागिता छलनि। आब इंटरनेशनल न्यूज। अमेरिकाक पूर्वी तटीय क्षेत्र में शक्तिशाली अन्हर बिहार से 5 गोटे के मृत्यु भेल अछि। हजारों घर ध्वस्त भेल अछि। तहिना विद्युत आपूर्ति बंद भेल बीबीसी जनौलक अछि। 17 लाख व्यक्ति के अन्यत्र जाय आग्रह कयल गेला सँ बहुते गोटे बाँचल अछि। 110 किलोमीटर प्रति घंटाक गति में आयल अन्हर बिहार किछु दिन और जारी रहबाक पूर्वानुमान कयल गेल अछि। अन्हर बिहार के बाद बाढ़ि आबि सकबाक खतरा के कारण साउथ आ नॉर्थ कैरोलाइना तथा वर्जीनिया में सतर्क रह आग्रह कयल गेल अछि। उपरांत में संकटकाल घोषणा समेत कयल गेल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। प्रतिनिधि सभा से विभिन्न 4टा विधेयक एक ही दिन पारित। तातो पानी नाका खुलाव प्रधानमंत्री प्रतिनिधि सभा में सांसद सबसे सरकार के मांग। आवश्यक तैयारी कर सांसद सभक आग्रह। बलात्कारक बाद हत्या कयल गेल किशोरी निर्मला पंत के न्याय देबा मांग करैत देशभर प्रदर्शन। जनकपुर में सेहो प्रदर्शन कयल गेल। प्रदेश नंबर 2 सरकार अपने कारण से आलोचित भ रहल। समय आ कार्यक्रम के महत्व बुझब आवश्यक। आ निर्माण व्यवसायी सबके तोकल गेल समय भीतर निर्माण कार्य संपन्न कर प्रधानमंत्री ओलीक निर्देशन। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।